हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का लेक्चर नंबर 3 है। ओके, लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम बात करेंगे सीड डोरमेंसी के बारे में बात करेंगे। ओके, यानी हमारा चैप्टर है सीड डोरमेंसी। देखिए क्या है कि जैसे कि मैं आप लोगों को लेक्चर वाइज वीडियो आप लोगों को अपलोड कर रहा था, बट ये जो हमारा जो तीसरा लेक्चर ना, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके आंसर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, देखिए यह सवाल ना, ऐसे ही सवाल आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं कि सीड डोरमेंसी क्या है और उसके मुख्य कारण क्या है। ऐसे सवाल आपके आते हैं तो आपको बताना पड़ता है। ओके, तो वीडियो को हम लोग बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सवाल क्या है कि बीज सुसुप्तावस्था यानी कि सीड डोरमेंसी क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। ओके, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बीज सुसुप्तावस्था जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी या फिर बीज सुसुप्तावस्था। ओके, या फिर हम इसे बोलते हैं बीज परिशक्ति कहते हैं इसे हम। बीज की वह अवस्था है, ओके, बीज की वह अवस्था है जब उसे अंकुरण के लिए सभी की यानी कि सीड की जर्मिनेशंस के लिए सभी प्रकार की जो पर्यावरण परिस्थितियाँ होती है, जैसे कि तापमान, नमी, प्रकाश, गैसें मिलने के बावजूद भी वह अंकुरित नहीं हो पाती है, तो उसी को हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी या फिर बीज सुसुप्तावस्था बोलते हैं। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है, कोई सीड है, ठीक है, कोई सीड है, उसको हम दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं। ओके, उसको हम पानी भी दे रहे हैं। ओके, निश्चित तापमान भी मिल रहा है। ओके, निश्चित तापमान भी इसको मिल रहा है। ओके, नमी भी इसको अच्छी मात्रा में मिल रही है, प्रकाश भी मिल रहा है, परंतु ये जो है ना, ये क्या कर रहा है, अंकुरित नहीं हो पा रहा, अंकुरित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अंकुरित नहीं हो पा रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सीड डोरमेंसी बोलते हैं। ओके, यानी कि सभी प्रकार की कंडीशंस को अवेलेबल करवा दो फिर भी यह अंकुरित ना हो पाए, यानी कि उगे ना, तो इसी को बोलते हैं बीज सुसुप्तावस्था बोलते हैं। समझ गए होंगे आई होप। ठीक है, बीज सुसुप्तावस्था निष्क्रिय अवस्था होती है जिसमें उसकी उपापचय गतिविधि यानी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती हैं वो धीमी होती है या फिर बंद हो जाती है। ओके, इसके कारण क्या क्या है तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रकाश की आवश्यकता। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ बीजों को अंकुरण के लिए विशेष प्रकाश की मात्रा या कम या अधिक की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे सीड को, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे सीड होते हैं जिनको कम प्रकाश चाहिए तो किसी को ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जब उनको तापमान या फिर सॉरी उनको जब प्रकाश जो कम या अधिक मिलता है, ठीक है, मान लीजिए उनको अधिक चाहिए बट उसको प्रकाश कम मिल रहा है, तो इसलिए क्या होगा, वो सीड डोरमेंस हो जाएगा। ओके, ये एक कारण ये हो जाता है। दूसरा कारण हमारा है तापमान। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक फसल के बीज को अंकुरण के लिए एक इष्टतम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। इष्टतम तापमान का मतलब क्या होगा, जैसे गेहूं के लिए 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, बट उसको अगर जो कम तापमान मिल रहा है जर्मिनेशन के लिए यानी अंकुरण के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, सीड डोरमेंसी अवस्था बोलते हैं। ओके, दो कारण हो गया, एक तो हमारा हो गया प्रकाश की आवश्यकता, दूसरा हो गया तापमान, तीसरा क्या है, कठोर बीज आवरण। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ बीजों का जो बाहरी आवरण होता है जैसे बोलते हैं हम सीड कोट, ओके, बहुत कठोर होता है जिससे ऑक्सीजन या जल के अंदर या जल बीज के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, यानी कि कुछ सीडें ऐसे होती हैं जिनकी जो बाहरी सतह होती है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। इस कारण से क्या होता है कि उनमें जो ऑक्सीजन या फिर जो वाटर्स होते हैं वो अंदर नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, सीड डोरमेंस हो जाता है। एक कारण ये अभी हमारा हो जाता है। तो तीन कारण हमने देख लिया। चौथा है हमारा अपरिपक्व भूड। तो ध्यान दीजिए, जो अनमेच्योर जो एम्ब्रियो होते हैं, ठीक है, जो अनमेच्योर जो एम्ब्रियो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सीड डोरमेंसी वाले गुण प्रकट करते हैं, यानी कि कुछ सीड ऐसे होती हैं जो कि मैच्योर नहीं हुए होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि सीड डोरमेंसी वाले स्टेजेस में चले जाते हैं। अगला है अवरोधक रसायन। तो कुछ ऐसे रसायन होते हैं, ठीक है, यानी सीड के अंदर कुछ ऐसे रसायन या पदार्थ हो सकते हैं जैसे कि AB हमारा एब्सिसिक एसिड, ओके, जो अंकुरण को रोकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उस जो सीड होता है वो डोरमेंस में चला जाता है। ओके, समझ गए होंगे। तो कौन कौन से हो गए, प्रकाश की आवश्यकता, तापमान, कठोर बीज आवरण, अपरिपक्व भूड, इसके अलावा है अवरोधक रसायन। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, तो अगला हमारा ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति। तो ध्यान दीजिएगा कि खराब मृदा वातन के कारण
मृदा में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे क्या होता है बीज को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और वह अंकुरित नहीं होता है। कहने का मतलब क्या होता है, जब जब खराब सॉइल्स में, ठीक है, सीड की जब सोविंग करते हैं तो क्या होता है कि उनको सही रूप से जो ऑक्सीजन चाहिए वो पौधों को या फिर सीड को जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। ओके, तो इसलिए क्या होता है वो सीड जो होता है वो डोरमेंस वाला गुण प्रकट कर देता है, इसलिए वो सीड डोरमेंस हो जाता है। अगला है मिट्टी में अत्यधिक या कम वाली नमी, ठीक है, यानी यदि मृदा में कम नमी है या फिर अधिक नमी है तो भी वो सीड जो है डोरमेंस कहलाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अगला है यदि मृदा में नमी बहुत अधिक या कम हो तो बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, तो ये हमारा भी हो गया। इसके अलावा है निम्न या उच्च तापमान, तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, कम तापमान रहेगा तो भी मतलब सीड डोरमेंस हो जाएगा, अधिक रहेगा तो भी मतलब सीड डोरमेंस हो जाएगा। तो कहने का मतलब सीड की जो नेचर्स है, प्रकृति है, वो ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर कम तापमान वाला सीड है तो उसको कम ही चाहिए, ज़्यादा वाला है तो अधिक ही चाहिए। ओके, अगला है कीट रोग और पक्षियों का हमला। तो ध्यान दीजिएगा कि सीड पर, ठीक है, अगर मान लीजिए कीट का हमला हो गया, जैसे पक्षियों का हमला हो गया, तो जैसे ततैया होते नहीं है, ततैया हो गए या फिर कुछ और चिड़िया हो गई, जैसे आपके धुनियाइन हो गई, ठीक है, इसके अलावा आपके बुलबुल हो गए, तो ऐसे काफ़ी सारे ऐसे हैं, जैसे इसके अलावा कबूतर भी हो गए, ठीक है, इसके अलावा भी बगुला जैसे हो गए, तो वो सब क्या होते हैं सीड को खा लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि मतलब जो सीड होता है, ठीक है, वो डोरमेंस में तो नहीं जाता है बट वो अंकुरित नहीं हो पाता है, फिर भी इसको हम डोरमेंस में रखते हैं, ये एक कारण है डोरमेंस का। ओके, अगला है बुआई की गलत गहराई। तो ध्यान दीजिए कि सीड को मान लीजिए 2 से 5 सेंटीमीटर की डेप्थ में अगर बोना है, बट उसको हम अगर अधिक गहराई में बो दें, अगर 5 सेंटीमीटर की गहराई पे या फिर 6 या 7 सेंटीमीटर की गहराई पे बो दे रहे, तो ऐसे में क्या होगा, वो जो रहेगा वो डोरमेंस में चला जाएगा, अंकुरण नहीं हो पाएगा उसमें। इसके अलावा है दोषपूर्ण बीज। तो दोषपूर्ण बीज का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई सीड है, तो सीड जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मान लीजिए उसकी प्योरिटी जो है वो 60 से 70% है, तो 60 से 70% वाले जो प्योरिटी वाले जो सीड होते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते हैं, ठीक है, वो बहुत ही बेकार मतलब घटिया किस्म के वो बीज होते हैं, उसमें जर्मिनेशन भी लगभग 60 से 70% प्योरिटी है, तो वही 60 और 70% उसमें जर्मिनेशन भी होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो दोषपूर्ण बीज है ये भी एक कारण बन जाता है। आई होप आप तो समझ गए होंगे। तो अगला सवाल है, इसमें दिया है कि बीज सुसुप्तावस्था के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा कि बीज सुसुप्तावस्था के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बीज जो सुसुप्तावस्था होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए इसको आप पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करूँगा, डोंट वरी। आप लोग सबसे पहले आप लोग पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले है जन्मजात सुप्तावस्था, या भी इसे हम बोलते हैं इननेट डोरमेंसी। तो ध्यान दीजिएगा, यह सुप्तावस्था यानी कि यह सीड डोरमेंसी बीज के आनुवंशिक गुणों के कारण होती है, यानी कि जो जन्मजात डोरमेंसी जो होती है ये मुख्यतः जेनेटिक जो गुण होते हैं, ठीक है, उसके कारण होती है और जन्म से ही बीज के साथ जुड़ी रहती है। इसमें क्या होता है कि बीज के जो आंतरिक गुण होते हैं यानी कि इंटरनल जो कैरेक्टर होते हैं उसे अंकुरित होने से रोकते हैं, ठीक है। इसके कारणों में कठोर बीज आवरण, जिसमें गैसें अंदर नहीं जा पाती हैं, या अपरिपक्व भूर शामिल होते हैं। ओके, यानी इसके अंतर्गत क्या हो गया कि जो कठोर बीज का आवरण हो गया हमारा, यानी कि हार्ड सीड कोट हो गया, या फिर अंदर जो अनमेच्योर जो एम्ब्रियो हो गए, ये 2 कारण जो है वो कि हमारे इनेट डोरमेंसी यानी कि जन्मजात डोरमेंसी के अंतर्गत आते हैं। ओके, समझ गए होंगे। तो इसके साथ ही इसमें लिया है जिसमें मानव का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। इनमें जो होता है जन्मजात और डोरमेंसी में मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, तो इसको आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अगला है इसमें दिया है बलपूर्वक सुप्तावस्था। तो इसको थोड़ा नोट डाउन कीजिएगा कि इसे बोलते हैं इनफोर्स डोरमेंसी। तो यह सुप्तावस्था तब होती है जब बीज को जबरदस्ती ऐसी गहराई पर बो दिया जाता है जहां उसे अंकुरण के लिए आवश्यक अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती। यानी मैं आपको बताया हूँ ना, लगभग अगर जो 5 से 7 सेंटीमीटर की डेप्थ में बो दे रहे हैं गेहूं को, तो वो उग ही नहीं पाएगा, क्योंकि उतना नहीं गहराई पर बोना है उसको, ठीक है। उदाहरण के लिए अत्यधिक गहराई पे बोने से बीज को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। वही सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताया हूँ अच्छे से। तो समझने के लिए आप लोग देखिए सबसे पहले आप लोग क्या है
कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रहेगा ना, तो आप लोग पेपर में बना कर अच्छे तरीके से लिख लेंगे। अगर आप किताब की रटा हुआ भाषा लिखेंगे तो आपको नंबर उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या, आप अच्छे से समझिए कॉन्सेप्ट को। यही तो कहना चाह रहा हूँ मैं कि एग्रीकल्चर जो विषय है इसमें आपको रट्टा नहीं मारना है कि मतलब जो किताब की भाषा लिखा है एग्जैक्ट मुझे पता रहे। आपको बस कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोग एग्रीकल्चर में लिख जाएंगे, लिखा जाता है पेपर। और कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा अपने अकॉर्डिंग बना कर लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, ना कि किताबी भाषाओं को लिखने से। तो समझ गए होंगे। अगला है, इसमें दिया है इंड्यूस्ड डोरमेंसी। तो तीसरा नंबर जो आपका टाइप्स है वो है आपका इंड्यूस्ड डोरमेंसी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि यह डोरमेंसी जो होती है मानव द्वारा बीज को दी गई प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण होती है। यानी कि यह जो होता है इंड्यूस्ड डोरमेंसी, इसमें मानव का हाथ, कुछ ना कुछ हाथ होता है, क्योंकि इसमें एनवायरमेंटल जो कंडीशन होते हैं वो ह्यूमन के द्वारा ही दिए जाते हैं। जैसे कि सही टाइमिंग पर जो सोविंग होता है, मान लीजिए अक्टूबर में सोविंग करना है, तो अक्टूबर में सोविंग जो करेंगे आप, तो जो टेम्परेचर रहेगा 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, तो उस समय आप मतलब उसको एक अच्छे तापमान तो दे रहे हैं ना आप। मतलब तापमान का मतलब ये नहीं कि मतलब इसमें जैसे कि प्रतिकूल जो आप अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं, उसमें इन्वायरमेंटल भी जो कंडीशंस है वो भी लागू होंगे। तो कहने का मतलब क्या, इसमें आपका कुछ ना कुछ हाथ हो रहा है ना। अगर अक्टूबर की जगह पर आप फरवरी में बुआई करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि इसमें ह्यूमंस का हाथ जरूर होता है। तो ठीक है, यदि बीज को ऐसे तापमान या नमी में रखा जाता है जो उसके अंकुरण के लिए अनुकूल नहीं है, जैसे कि बहुत अधिक या बहुत कम तापमान, तो बीज की शारीरिक यानी फिजियोलॉजिकल जो स्थितियाँ होती है वो बदल जाती है और वो जो होता है सुप्तावस्था में चला जाता है। इसमें मानव द्वारा प्रदान की गई अनुपयुक्त परिस्थितियाँ बीज को सुप्तावस्था में जाने के लिए प्रेरित करती है। तो ये सब काफ़ी चीज़ें हैं। तो 3 टाइप हो गए। पहला आपका हो गया जन्मजात डोरमेंसी, दूसरा हो गया बलपूर्वक जिसे बोलते हैं इनफो डोरमेंसी, तीसरा हो गया इंड्यूस्ड डोरमेंसी। 3 टाइप्स होते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा किसी भी कीपन में बस। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस बहुत है। ओके। अगला है बीज सुप्तावस्था को तोड़ने के लिए कौन कौन सी विधियाँ उपयोग की जाती है। तो आप क्या चाहते हैं, इस वीडियो में अगर बनाऊं तो थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है, बट इसको मैं अगले लेक्चर से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ठीक है। लगभग मैं आपको काफ़ी सारे सवाल इसमें आपको मिलेंगे। जैसे देखिए सवाल मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ कैसे कैसे है। तो देखिए ये सवाल हो गया। इसके अलावा आपको दिखेगा कि एक अच्छी गुणवत्ता वाले बीज यानी कि गुड क्वालिटी सीड के मुख्य लक्षण क्या क्या होने चाहिए। ये सवाल जो पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैं इसको नोट डाउन करके कंप्यूटर्स में टाइपिंग करके मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ, ठीक है, जो कि मैं आपको मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से दिखा रहा हूँ। बट कुछ दिनों में आप लोग को सेटअप बनाऊंगा जिसमें मैं लाइव बोर्ड के माध्यम से आप लोग को पढ़ाऊंगा, तो उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 5वें नंबर पर से बीज की विभिन्न श्रेणियाँ क्लासेस कौन कौन सी है और उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है, तो ये सब चीज़ें भी आप लोग को देखने को मिलेगी, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जुताई क्या होता है, फसल उत्पादन में इसका क्या महत्व, ये सब सवाल एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको इसको कराऊंगा। अगला है जुताई के मुख्य प्रकार क्या है, जैसे ऑन सीजन, ऑफ सीजन टिलेज, ठीक है। तो इसमें मतलब सब कुछ आपको सवाल मिलेंगे। और भी जैसे है हो गया, जैसे न्यूनतम जुताई क्या हो गया, जीरो टिलेज क्या हो गया, ये सब सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में आपके। तो गारंटी बता रहा हूँ, लगभग 10-15 लेक्चर रहेगा, तो उसमें गारंटी बता रहा हूँ कि आपके सभी के सभी, ठीक है, सभी के सभी जो टॉपिक्स रहेंगे उसमें सबके सब कवर हो जाएंगे। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।